चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग जय प्रक्रम का पार्ट 3 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको पोषण बता दिया था कि पोषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण तथा एक पर पोषण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पर पोषण के प्रकार जानेंगे। ठीक है, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और एक परजीवी पोषण। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो पोषण है मृतजीवी पोषण, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण को हम लोग इंग्लिश में सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मृतजीवी पोषण होता क्या है? ठीक है, तो वैसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, जो मृतजीवी पोषण होता है इसमें जीव कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? मरे हुए जंतुओं और पौधों के शरीर से। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा जब कभी पेड़ पौधा या फिर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु के 5 या 10 दिन के बाद उस पर छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ठीक है, तो जो छोटा छोटा बैक्टीरिया है, कीड़ा मकोड़ा है, सब क्या है? मृतजीवी है। ठीक है, और वो मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना पोषण कर रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग मैंने इसका अगला पॉइंट लिखा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो जीव जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मृतजीवी कहेंगे या तो मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण इसका क्या क्या है मृतजीवी का। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण करने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो कवक है, मशरूम है, मशरूम आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सब जो छोटा छोटा जीव है ये सब अपना भोजन कैसे करता है? मृतजीवी पोषण के द्वारा करता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, कवक बहुत तरह का होता है, उसमें से एक मशरूम है। ठीक है, तो ये 4 आप लोग जो एग्जाम्पल है इसका याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि इनमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादातर मशरूम वाला पूछता है कि मशरूम में पोषण कैसे होता है, तो मशरूम में पोषण जो होता है मृतजीवी पोषण के द्वारा होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा पे चलते हैं जो कि है परजीवी पोषण। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए, तो आइए अब हम लोग परजीवी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण, परजीवी का मतलब होता है पैरासाइटिक और पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण में जीव क्या करते हैं? दूसरे प्राणी के संपर्क में रहते हैं, या तो अस्थायी रूप से नहीं तो अस्थायी रूप से रहकर। ठीक है, और उससे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए पॉइंट लिखा है, ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। तो जो जीव परजीवी पोषण करते हैं उनका भोजन क्या होता है? तो जो जिस जीव से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव के शरीर में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, जैसे उसका खून हो गया या फिर शरीर में उसके पाए जाने वाले कोई अन्य द्रव हो गए। ठीक है, इस सब को क्या करता है? अपने भोजन के रूप में वो प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखे हैं कि इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। परजीवी किसको कहेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। ठीक है, और परजीवी जिस जीव जो दूसरा जीव है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को हम लोग पोषी कहेंगे, और जो इस प्रकार पोषण कर रहा है उसको हम लोग परजीवी कहेंगे। यही जो पूरा है इसको हम लोग मिला के परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण में होता क्या है? तो एक जीव होता है वो क्या करता है? दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, या तो अस्थायी रूप से नहीं तो अस्थायी रूप से। जैसे देखिए हमारे शरीर के ऊपर भी एक परजीवी रहता है, जू, जी हाँ, जिसको हम लोग आम भाषा में ढीला कहते हैं, हमारे सर पे रहता है, वो क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, उसका भोजन क्या है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, खून, लिक्विड वगैरह ये सब। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आपके शरीर पे है, आपके शरीर पे अस्थायी रूप से सब दिन वहीं पे रहता है और आप ही के शरीर से क्या कर रहा है? अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, परजीवी पोषण में यही रहता है, उस जीव के शरीर पे निवास भी करता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त भी करता है। तो दो आपका जो जू हो गया वो एक प्रकार का क्या हो गया? परजीवी हो गया। उसके बाद मच्छर देख लीजिए, मच्छर भले ही अस्थायी रूप से नहीं रहता लेकिन अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, और वो हम लोग से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गए? मच्छर के लिए पोषी हो गए, पोषी।
पोषी क्योंकि जिस जीव से वो अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। तो मच्छर के लिए हम पोषी हो गए। अब मच्छर कैसा हो गया, परजीवी। कैसा पोषण कर रहा है, परजीवी पोषण हो गया। तो जू हो गया, मच्छर हो गया। पौधा में भी बहुत तरह का पौधा जो होता है परजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि अमर बेल का पौधा, ठीक है। अमर बेल का पौधा वो क्या करता है, दूसरा मतलब जिस पेड़ पे लग जाता है ना अमर बेल का पौधा, उस पेड़ को क्या कर देता है, पूरा तरह से सुखा देता है। मान के चलिए यहाँ पे एक कोई पौधा है, ठीक है, और उसके ऊपर अमरबेल लग गया, ठीक है। तो अमरबेल देखे होइएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे हम पिक्चर शो कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर, ठीक है। तो ये मतलब जाल टाइप का होता है, ठीक है, भुआ जैसा एकदम, मकड़ी का जाल कैसा रहता है उस प्रकार का अमरबेल का पौधा होता है। वो जिस पेड़ के ऊपर लग जाता है ना, उसको क्या करता है कि मान के चलिए जो अपना पेड़ वो अपना भोजन बनाता है अपने लिए, तो सारा भोजन को क्या कर जाता है, वो खुद खा जाता है और उसको सुखा देता है। तो जिस पौधा पे अमरबेल लग जाता है उसको सुखा देता है, ठीक है। जैसे नेनुआ उनुआ हो गया, नेनुआ के मतलब देखे होंगे लत्तर में लग जाता है भुआ टाइप वगैरह का, और भी तरह तरह के पेड़ उस पर लग जाता है, ठीक है, अमरबेल, ठीक है। तो ये परजीवी होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा जो होता है, ठीक है, कीटपक्षी पौधा भी होता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, उसके बाद हम और भी उदाहरण बताते हैं कि कौन कौन परजीवी है, उसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। इसको लिखिए। देखिए परजीवी जीव जो है उसका हम उदाहरण यहाँ पे लिख दिए, जैसे अनेक प्रकार के जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया भी एक प्रकार का परजीवी होता है। अगर आपके शरीर में आज लग जाए कोई बैक्टीरिया, शरीर के अंदर चल जाए, तो आप ही के शरीर से भोजन करेगा, ग्रो करेगा और आपको धीरे धीरे कमज़ोर कर देगा, बीमार कर देगा, ठीक है। उसके बाद अमरबेल का पौधा, ये वाला एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अमरबेल का पौधा में किस प्रकार का पोषण होता है, या फिर अमरबेल का जो पौधा है वो कैसा है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। तो याद रखिएगा अमरबेल का पौधा क्या है, परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है गोल कृमि, सब छोटा छोटा कवक है, ठीक है। गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी है। उसके बाद एंट अमीबा इत्यादि, सब का एग्जाम्पल लिखिए कॉपी में बढ़िया से। उसके बाद अब हम लोग प्राणी संपोषण पे चलते हैं, ठीक है। ये जो गोल कृमि, हुकवर्म आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये सब क्या है, तो ये सब छोटा छोटा जीव है। ये सब माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तब जाके पता चलेगा, ठीक है। जैसे कवक जो होता है, अनेक प्रकार का कवक होता है, ब्रेड पे लगता है कवक। उसके बाद जो आप मशरूम देखते हैं वो भी एक प्रकार का कवक है, ठीक है। तो ये सब कवक के गिनती में ही आता है, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म। इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग प्राणी संभोजी पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा हमारे पोषण का प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका परिभाषा है वैसा जीव जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। जंतु सब भोजन कैसे ग्रहण करता है, मुंह से ग्रहण करता है, ठीक है। या तो भोजन कैसा होगा, ठोस में होगा, नहीं तो क्या होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है। तो वैसा जीव जो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में करता है, जिस प्रकार अन्य जंतु अपना ग्रहण करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, गाय भैंस हो गया, सब कैसे ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन कैसे ग्रहण प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार ये सब भी जीव है, ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण में होता कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि जीव क्या करता है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है, जैसे अन्य जंतु करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं कि वैसे जीव जिनमें इन विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाता है, ठीक है। तो जिस जीव में कैसा पोषण, प्राणी संपोषण होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राणी संभोजी, ठीक है। प्राणी संभोजी का उदाहरण देख लीजिए, जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सब में कैसा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। सबका एग्जाम्पल याद करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल ही पूछता दे देगा। अमीबा पूछेगा कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, या फिर मनुष्य किस प्रकार का जीव है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। उतना डिफिनेशन इस सब का नहीं पूछता है, खाली समझ गया तो आराम से भी लिख दीजिएगा। एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं कि पर पोषण, जिसको हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बताएं मृतजीवी, फिर परजीवी, और तीसरा हम बताएं प्राणी संपोषण। मृतजीवी क्या है, तो मृतजीवी में जो जीव है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो सड़े हुए पेड़ पौधे या फिर जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, ठीक है। मृतजीवी का उदाहरण कवक, बैक्टीरिया, मशरूम जो है, मशरूम कैसा है, एक प्रकार का मृतजीवी है, उसमें पोषण मृतजीवी होता है। उसके बाद दूसरा है आपका परजीवी। परजीवी में क्या करता है, तो परजीवी में दूसरा के शरीर से स्थायी या अस्थायी रूप से कनेक्टेड रहता है और क्या करता है, अपना भोजन
प्राप्त करते रहता है, ठीक है। अस्थाई मतलब आपके शरीर पे ही रहकर, ठीक है, और अस्थाई मतलब आपके शरीर से कनेक्ट नहीं है लेकिन क्या कर रहा है, आप ही के शरीर से भोजन प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए मच्छर है, मच्छर आपके शरीर पे कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे कोना पे मच्छर है, यहाँ से पाइप लगा दिया, इसमें आपका खून तीर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का अस्थाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार करता है, ठीक है। तो वैसा जीव जिसका भोजन जो है दूसरा के शरीर में रहता है, ठीक है, तो उस प्रकार अगर कोई पोषण करेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, परजीवी पोषण है, ठीक है। मलेरिया ये सब क्या एक प्रकार का परजीवी है। तीसरा प्राणी संपोषण, ठीक है, समझ में आई गया होगा कि प्राणी संपोषण क्या है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग इसका शुरू से एक नोट्स बनाते चलिएगा तो आपका बढ़िया से एकदम बन जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का एकदम पूरा फुल्ली एकदम नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम के समय। इससे पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। आई होप कि वाला वीडियो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका पूरा नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जो जय प्रक्रम का सीरीज अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिससे हम अपना वीडियो उस पर बना सकें, ठीक है। थैंक यू।